अच्छा 10 गणित NCERT प्रश्नावली नंबर 1.1। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे अच्छा 10 प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। तो देखिए दोस्तों, दिया क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का पहले दिया 12, 15 और 21 का हमको HCF और LCM निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा तीसरे का पहला। तो दिया है तीसरे का पहला 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। ठीक, तो अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM निकालेंगे। तो 12 का पहले निकालते हैं, तो ये 2 से कटेगा, तो 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 3 दूना 6, फिर 3 इक्के 3, 12 का होगा। और इधर 15 का निकाल लेते हैं। 15 का निकालते हैं तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 इक्के 5। इसके बाद 21 का निकाल लेते हैं। 21 का ये देखो 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 इक्के 7। ठीक, अब हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड है हमारा, 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3। इसके बाद 15 का है 3 गुणे 5। और 21 का है 3 गुणे 7। ठीक, तो अब हम इसका HCF पहले निकालते हैं। तो HCF हो जाएगा हमारा HCF 12, 15 और 21 का। HCF का मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में देखिए 3 कॉमन है, 3 सब में है, तो HCF हो गया 3। ठीक, अब LCM निकाल लेते हैं। LCM 12, 15 और 21 का। तो देखिए तीनों में जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, और जो बचा उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 की घाते 2 बचा है, और इसके बाद 5 बचा है और 7 बचा है। ठीक है, तो इसे गुणा भी करते और सरल कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 7 7 0 0, 7 6 42, 420। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझे, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक, अब हम तीसरा का दूसरा है हमारा 17, 23 और 29। तो हम लिखेंगे 3 का दूसरा 17, 23 और 29 और 29। अब हम इसे हल करते हैं। तो पहले 17 का निकाल लेते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 17 किसी के पार नहीं, खुद 17 के 17 इक्के 17। इसी प्रकार 23 का निकाल लेते हैं, 23 इक्के 23। और इसी प्रकार 29 का निकाल लेते हैं, 29 इक्के 29, क्योंकि सब अभाज्य हैं। तो अब देखिए, तो 17 का हो गया हमारा, 17 का हो जाएगा 17 गुणे 1। 23 का हो जाएगा 23 गुणे 1। और 29 का हो जाएगा 29 गुणे 1। ठीक है, अब हम इसका HCF निकालते हैं पहले। HCF इसका किसका 17, 23 और 29 का। तो देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है। तो 17, 23 और 29 का HCF हो गया 1। और LCM निकाल लेते हैं। LCM 17, 23 और 29 का। तो ये हो जाएगा, इधर लिखते हैं 17 गुणे 23
गुणे 29 और एक सब में है तो गुणे 1। अब हम इसका गुणा करते हैं। हाँ, तो जब हम 17, 23 और 29 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 11,339। 11,339 यही हमारा आंसर है। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। चलिए तीसरे का दूसरा भी हो गया। अब तीसरे का तीसरा देखते हैं। तो तीसरा 8, 9 और 25 का। तो चलिए इसे लगाते हैं। तीसरे का तीसरा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। चलिए हम सबसे पहले 8 का निकालते हैं भाज गुणा। तो 8 का निकालते हैं तो ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 के 2। 9 से 9 का निकाल लेते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 एक के 3। फिर 25 का निकाल लेते हैं। 25 का निकालते हैं तो पंचम 25, 5 के 5। ठीक है, तो 8 का भाज गुणनखंड हो जाएगा हमारा। 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 3 का 9 का हमारा भाज गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3। 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक है, तो हम इसका LCM निकालते, पहले HCF निकालते हैं। HCF किससे? 8, 9 और 25 का। तो देखिए इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो HCF 1 होता है। अब LCM निकाल लेते हैं। LCM 8, 9 और 25 का LCM निकालते हैं तो देखिए 2 3 बार है तो 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2। ठीक है, अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 की घाते 3 का मतलब होगा 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 25। तो ये हो जाएगा 9 8 72, 25 में 72 25 में होता है 1800। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, यही आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए। और बोर्ड परीक्षा में ये सेफ और LCM वाला क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चौथा दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। ठीक है, तो दिया हमारा चौथा दिया है HCF दिया है HCF बराबर 306, 657 का HCF दिया है 9। ठीक है, तो हमको निकालना है LCM 306 और 657 का 657 का LCM निकालना। तो इसे देखिए 2 प्रकार से लगा सकते हैं। या तो इसे हम गुणनखंड बीच से तोड़ दें या इसे हम फार्मूला में रख के लगाएं, तो दोनों से ही आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम इसे फार्मूला से लगाते हैं। तो फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला होता है 2 संख्याओं
का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो हमारी दो संख्याएं 306 और 657। तो लिखेंगे 306 गुणे 657 बराबर LCM, HCF दिया है 9, हमको LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो हम 9 को इधर भेजते, इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में होगा। ये हो जाएगा 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर LCM। चलिए इसे काटते हैं हम। तो 3 9 तिरिक 27, 3 इधर गया, 36 हुआ, 9 चौक 36। तो ये कट गया 9 से। तो ये बचा हमारा 34 गुणे 657 बराबर LCM, या इसी को हम लिख सकते हैं LCM बराबर 34 गुणे 657। ठीक, तो अब हम इसे गुणा, तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 22,338 गुणा लंबा, इसलिए हम पहले से गुणा करके बैठे थे। तो हम लिखेंगे अतः LCM 600, 306 और 657 का जो LCM आएगा वो आएगा 22,338। यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में तो दोबारा भी देखिए, और दोबारा देखिए तो ज़रूर पक्का है समझ में आएगा। तो वीडियो अगर पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हम पता लगाते हैं। तो हम 5 क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो दिया है 6 की घात n, और ये हमसे पूछा है कि क्या यह 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए अगर हम 6 की घात n बराबर हम 1 2 3 जैसे लेते हैं तो देखते हैं क्या ये 0 पर ख़त्म होता है। तो 6 की घात 1 अगर रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 6 आएगा। 6 की घात अगर n बराबर 2 रखेंगे तो ये 36 होगा। फिर 6 की घात अगर हम 3 रखते हैं तो 36 छक्का 36 के 6 छात्री का 18 3 21 216 आया। तो मतलब देखिए अगर हम 6 की घात कुछ भी रखेंगे तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखिए, 0 पर वही अंक समाप्त होते हैं जिनके गुणनखंड कम से कम 2 और 5 हों। एक बार 2 और 5 जरूर आना चाहिए। अगर जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आया तो उसका वो अंक 0 पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे 6 आएगा, 2 बराबर 2 रखेंगे 36 आएगा, 3 रखेंगे 216 आएगा, इससे आगे 4 रखेंगे तो और आएगा। मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, चूँकि संख्या 6 की घात n का गुणनखंड 2n गुणे 3n के रूप में
है, रूप में है। लेकिन या परंतु हम जानते हैं कि जिस संख्या के अंत जिस संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 व 5 आता है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है। हम जानते हैं कि जिस संख्या के गुणनखंड कम से कम एक बार 2 और 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। लेकिन इसमें देखिए 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, तो हम लिखेंगे अतः 6 की घातीय n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हमारा फाइनली आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं था, सिर्फ लिखना था और ये क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर में ठीक से है आता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसे बहुत ध्यान से देखिए, वो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ यही लिखना है इसका गुणनखंड 2 और 3 है के रूप में है। लेकिन हम जानते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आता है तो संख्या 0 पर समाप्त होती है, लेकिन इसमें है ये नहीं है, तो हम लिखेंगे था संख्या 6 की घातीय n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। चलिए हम छक्का लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। तो दिया है हमारा 7 × 11 × 13 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरा हमारा दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, ये 2 हमारे संख्याएं दिए हैं। ठीक है, ये 2 हमारे संख्या दिया है। हमको दिखाना है कि ये भाज्य क्यों है। तो चलिए हम सबसे पहले इसे लगाते हैं। तो हम हल में लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। तो हम इसमें से देखिए इन दोनों में से हमारा 13 कॉमन है, तो 13 बाहर लेते हैं तो अंदर बचेगा 7 × 11 + 1। ठीक है, तो 13 बाहर हो गया है। तो अब देखिए हम इसे और सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा 13, तो 11 × 7 = 77 + 1। तो ये हो जाएगा हमारा 13 × 77 = 78। ठीक है, 78। तो देखिए जब 13 तो देखिए इस संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, तो इसलिए यह भाज्य है।
तो लिखेंगे अतः यह भाज्य है, भाज्य है। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो अब हम ये वाला देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसको हल करते हैं। हल में एक बार लिखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो देखिए इस दोनों में यहाँ 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। तो इन दोनों में 5 काम है, तो 5 को बाहर लेते हैं तो अंदर बचेगा 7 × 6 × 5 को बाहर हो गया, 4 बचेगा, सॉरी 4। फिर से लिखते हैं 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, तो हम इसे और हल सरल करते हैं। तो 5 7 6 42। तो अब हम इसका गुणा करते हैं। तो देखिए 7 6 42, 42 चौका 162, 162 3 504, 504 गुना 1008, 1008 + 1। इसको और जोड़ते हैं, गुणा करके। तो ये हो गया 5 × 1008 में ये जोड़ेंगे तो ये 1009 हो जाएगा। तो देखिए 1009 हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या 5 से, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 5 से भाज्य हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे अतः यह भाज्य है। ये भी हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा लग गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एक वृत्ताकार मैदान है। मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है, एक वृत्ताकार मैदान है। इसमें 2 बच्चे दौड़ रहे हैं। एक का नाम है सोनिया। सोनिया इस मैदान का एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। और इसी मैदान में एक है रवि है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में उसे 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। तो हमको यही निकालना है कि ये दोनों कब एक ही समय पर मिलेंगे। तो देखिए, अगर सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट होगा, तो दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट होगा। अगर रवि एक चक्कर लगाएगा 12, तो दूसरा चक्कर लगाएगा 24 और तीसरा चक्कर लगाएगा 36। अर्थात सोनिया 2 चक्कर और रवि 3 चक्कर जब लगाएंगे तो दोनों 36 मिनट पर मिलेंगे। तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम लिखेंगे एलसीएम निकालना है हमको। इसका एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। हम निकालते हैं तो 12 का निकाल लेते हैं। तो 12 का हो जाएगा 2 छक 12, 2 3 6, 3 1 का 3। इसी प्रकार 18 का निकाल लेते हैं। 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 का 3। ठीक, तो अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 3, और 18 का हो गया 2 × 3 × 3। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 12 और 18 का, 12 और 18 का। तो देखिए एलसीएम में जो मिलता है उसे एक बार लिखा जाता है, तो 2 मिला 2 लिख दें, और एक 3 भी मिल रहा है तो × 3।
और जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 3 भी बचा है, इसका गुणा करेंगे। 2 2 तियाँ 6, 2 12 तियाँ 36 मिनट। तो अब हम लिखेंगे अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यही हमारा फाइनली आंसर है। बहुत सरल था, आराम से हो गया। देखने में से क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल तो एकदम सरल ही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हमारा प्रश्नावली 1.1 का चैप खत्म हो गया है। अब 1.2 कल देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक।